चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू लिवर। लिवर को किस प्रकार से ब्लड सप्लाई होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, ये है हमारा जनरल सर्कुलेशन। जनरल सर्कुलेशन में होता क्या है, जो हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है इन्फीरियर वेना कावा से, मतलब बहुत से डिफरेंट ऑर्गन से इन्फीरियर वेना कावा से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जो आती है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाती है लिवर में, सॉरी लंग्स में जाती है। लंग्स में यहाँ से ये ऑक्सीजनेट होती है, ऑक्सीजनेट होके ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, वो जाती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, है नहीं। जैसे कि एक जो जा रहा है, ये हमारा जा रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, है नहीं। ये जो अवोटा है डिवाइड हो जाती है आर्टेरीज में, है नहीं। आर्टेरीज में डिवाइड हो गए तो एक आर्टेरी आई हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, यहीं से ये गई पैंक्रियाज में। वैसे ही ये एक जो आर्टेरी आई हमारी स्प्लिन में ब्लड सप्लाई करी, है नहीं, ब्लड सप्लाई हुआ स्प्लिन में। तो ये जो आर्टेरी है आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती है। बाकी आर्टेरियोल में डिवाइड होने के बाद यहाँ जितने भी मैकेनिज़्म होते हैं, ऑक्सीजन जैसे आती है, ऑक्सीजन से जाने से जितने भी मैकेनिज़्म होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे स्प्लिन पे, पैंक्रियाज पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे सारा मैकेनिज़्म होता है। उसके बाद आगे जैसे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जनरल सर्कुलेशन है हमारा, और वैसे ही उसी प्रकार से ये जो यहाँ से फिर आती है एक, ये है स्प्लेनिक वेन है, और ये मेजेंटेरिक वेन है। स्प्लेनिक वेन मेजेंटेरिक वेन से जो होती है ब्लड आती है नहीं। स्प्लीन से जो वेन आती है उसे स्प्लेनिक वेन कहते हैं, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो आती है वेन उसे मेजेंटेरिक वेन कहते हैं। इस वेन से ब्लड सप्लाई होता है किसको, लीवर में जाता है। यहाँ से जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से हमने कुछ भी, जैसे कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, इंटेस्टाइन से जितने भी मिनरल, जितने भी विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। और जैसे कि स्प्लिन जो है डेथ आरबीसीज स्प्लिन में पाए जाते हैं। तो डेथ आरबीसीज जो होते हैं ये स्प्लेनिक वेन के थ्रू ये जाती है लिवर में, पोर्टल वेन बन के ये जाती है लिवर में जाती है। तो ये जो पोर्टल वेन में जो ब्लड होता है ये रिच इन मेटाबोलाइट्स, रिच इन हार्मोन्स, रिच इन मतलब इसमें मोनोसैकेराइड्स ये भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन ये जो होती है इसमें लेस ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये वाइनस ब्लड है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसीलिए नेचर क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करती है लिवर को बाय हेपेटिक आर्टरी। लिवर को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि जो पोर्टल वेन में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और इसीलिए डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करती है हेपेटिक आर्टरी लिवर को। तो ये जो पोर्टल वेन है वो डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल में, जैसे कि ये जो गोल गोल बनाया हूँ ना मैं, ये है ये जैसे कि ये पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन जो है ये है नहीं। और वैसे ही हेपेटिक आर्टरी है, ये जो रेड कलर में है वो हेपेटिक आर्टरी है। और ये हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन ब्लड सप्लाई करती है सिनोसाइड में ब्लड आती है, हेपेटिक लोब्यूल की सिनोसाइड में ब्लड आती है सेंटर टू पेरिफेरी टू सेंटर, है नहीं। तो उसके बाद अपन चलते हैं उसी प्रकार। उसके बाद जो ब्लड है, अगर ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, अगर ब्लड में फैट की मात्रा ज़्यादा है, अगर ब्लड में किसी प्रकार से बैक्टीरियाज हैं, तो वो क्या होता है, ये लिवर में आता है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मान लो जाए यहाँ पैंक्रियाज में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, है नहीं, और ये इंसुलिन का लेवल बढ़ के हमारा आ गया पोर्टल वेन के थ्रू, ये आता है लिवर में। तो लिवर क्या करती है, इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करती है। जैसे आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपने ज़्यादा खाया तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो हाई हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है ब्लड के थ्रू ये आती है
पोर्टल वेन के थ्रू ये आती है लीवर में। तो लीवर में जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से जो हिपैटिक वेन है उसमें ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। तो इस प्रकार जो लीवर है वो मेन फंक्शन प्ले करता है हमारे सर्कुलेशन में। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो लीवर की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ब्रॉड है, ह्यूज है। इसलिए बोलते हैं कि हमें कभी भी हमेशा खान पान पे ध्यान देना चाहिए। बोलते हैं सभी बीमारी का जड़ जो होता है पेट होता है। पेट इसलिए होता है क्योंकि जितने भी सर्कुलेशंस होते हैं वो लीवर से होके ही गुजरती है। मान लो जाए आप ज़्यादा फैट खा रहे हो तो ये फैट आप एक्सेस लेवल ऑफ फैट जो है वो हिपैटोसाइट सेल्स में जाके जम जाएगी, तो इसीलिए फैटी लीवर डिसीज होता है। मान लो जाए आप टॉक्सिन्स का, जैसे कि बहुत शराब का लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, बोलते हैं शराब ज़्यादा पीने से लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है। लिवर का इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप शराब पीते हो तो ये एक्सेस लेवल में टॉक्सिन्स आ जाती है हमारे पोर्टल वेन में, और ये पोर्टल वेन से जाती है किसमें, हिपैटोसाइट सेल्स में। तो हिपैटोसाइट सेल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए लिवर इन्फेक्शन, इनलार्जेंट ऑफ लीवर जिसे हम कहते हैं, और बहुत से लिवर सिरोसिस, बहुत सी बीमारियां लीवर संबंधित होती है। इसको हम जब अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे लीवर की, तब इसको डिटेल से हम देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हिपैटिक आर्टेरी की। हिपैटिक आर्टेरी अराइज डायरेक्टली फ्रॉम अओर्टा, जैसे कि ये है, अओर्टा से डायरेक्ट क्या होती है, अराइज होती है, एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को सप्लाई करती है। आफ्टर एंटरिंग द लीवर हिपैटिक आर्टेरी डिवाइड इनटू मेनी ब्रांचेस। देखो ये जो मेनी ब्रांचेस में, ये जो रेड कलर में ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है नी। ईच ब्रांच इंटर अ पोर्टल ट्रेड, और ये जो ब्रांच है वो पोर्टल ट्रेड में इंटर करती है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं पोर्टल वेन की। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है जो, ये आपका स्प्लेनिक वेन है, ये मेजेंटेरिक वेन है। पोर्टल वेन फाउंड बाय सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये जो है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है। एंड स्प्लिनिक वेन, ये जो है स्प्लिन से अराइज होकर आ रही है, तो इसे हम स्प्लिनिक वेन कहते हैं। इट ब्रिंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैंक्रियाज। देखो ये जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है स्टमक से, पैंक्रियाज से, इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से, है नी। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैंक्रियाज। इट आल्सो कंटेन बाइल साल्ट, बिलिरुबिन एंड यूरोबिलिनोजेन एक्सेट्रा। हाउएवर द O2 कंटेन, मतलब ऑक्सीजन कंटेन इज लेस इन पोर्टल ब्लड। इसलिए जो ऑक्सीजन कंटेन होता है ना पोर्टल ब्लड में वो लेस होता है। इसलिए क्या करती है, नेचर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करती है लीवर को, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हिपैटिक वेन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं हिपैटिक वेन के बारे में, तो सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय हिपैटिक सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर डिस्चार्ज इनटू सिनोसाइड। ये जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो सिनोसाइड में डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज इनटू सिनोसाइड ड्रेन दैम इनटू सेंट्रल वेन। देखो सिनोसाइड क्या करती है, इसको सेंट्रल वेन में ड्रेन करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रेन दैम इनटू सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल। सेंट्रल वेन फ्रॉम लोब्यूल unites from bigger vein which ultimately from right and left hepatic vein which open into inferior vena cava। ये जो है ये जो जैसे कि आप देख रहे हो, सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल, सेंट्रल वेन फ्रॉम लोब्यूल यूनाइट्स टू फ्रॉम बिगर वेन विच अल्टीमेटली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब्यूल विच ओपन इनटू इंफीरियर वेना कवा। तो ये जो सेंट्रल वेन से ये जो ब्लड हिपैटिक वेन अराइज होके इंफीरियर वेना कवा में जाती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कवा में जाती है। अब यह इंफीरियर वेना कवा से ये जो ब्लड आता है
एट्रियम राइट वेंट्रिकल से ये जाती है फिर से लंग्स में, ऑक्सीजनेट होती है, ऑक्सीजनेट होने के बाद जनरल सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से था इसका ब्लड सप्लाई लिवर में।